महाकुंभ में आए हुए सभी देख रहे हैं अपने आगे आंखों के सामने पहली बार जीवन में इतना बड़ा हादसा कि लोग किस तरह से मरे, कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। ये कहीं रास्ता बनाए तुम नहाने जाने का भी, आने पब्लिक के का। लिए मोदी जी ने कोई जा प्रशासन अच्छा नहीं था, कोई अच्छा रास्ता नहीं निकाला। कोई सपोर्ट नहीं किया प्रशासन, न पुलिस न दरोगा, कोई नहीं। प्रशासन होता तो बिटिया कम से कम सबको निकालने के लिए रास्ता तो बनाता। इतनी फोर्स लगाने से क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं। अब क्या चाहेंगे? क्या करब हम लोग? पैसा तो आदमी के हाथ का मैल है, आज है कल कहाँ नहीं। देने वाला कोई रहता पैसा दे हो, देंगे तो कहाँ? उसकी माँ लौटाएगी क्या? जिसका बिगड़ गया वो नहीं लौटेगा ना। माँ कुंभ नहाने गई थी, भगदड़ में उनकी जान चली गई। सरकार की तरफ से डेड बॉडी मिल गई है, उस पर 5 नंबर लिखा था। शव का पंचनामा हुआ, पुलिस कांस्टेबल भी साथ था। इसके बावजूद सरकार की लिस्ट में माँ का नाम तक नहीं था। इस वजह से हमें न कोई मुआवजा मिला, न कोई सरकारी मदद। 28 जनवरी को प्रयागराज में हुए भगदड़ में नीलम श्रीवास्तव की मौत हो गई, लेकिन उनके पति केसी श्रीवास्तव और बेटी सौम्या के लिए दर्द सिर्फ अपनों को खोने का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि सरकार ने उनके परिजन के मौत को मानने से ही इनकार कर दिया। दैनिक भास्कर की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट से कई तथ्य सामने आए हैं। इन लोगों के घरों में मातम पसरा है, पर प्रशासन की लापरवाही ने इनके गम को और बढ़ा दिया है। जब हम उनसे मिले तो उनकी उम्मीदें पूरी टूट चुकी थी। दीपाली हमें खुद बताती है भगदड़ वाली रात को क्या हुआ। क्या नाम है आपका? दीपाली श्रीवास्तव। कहाँ से आए वो? यहीं के हैं, यहीं के लोग मर रहे हैं। ये उनकी बेटी है, ये भी बिछड़ गई थी, सब बिछड़ गए थे साथ के साथ वो लोग। प्रयागराज के प्रीतम नगर में रहने वाली नीलम श्रीवास्तव 28 जनवरी की रात परिवार के साथ संगम स्नान के लिए निकली थी। सौम्या बताती है, हम 7 लोग संगम स्नान के लिए गए थे। भीड़ बहुत थी, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। मम्मी, भैया और मौसी ने पहले स्नान कर लिया। तभी भीड़ बढ़ने लगी और हमें एहसास हुआ कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। सौम्या के मुताबिक मैंने मम्मी से कहा था गिरना मत, लेकिन 5 मिनट में ही भीड़ का ऐसा दबाव पड़ा कि हमारा हाथ छूट गया। मम्मी बेटू बेटू चिल्ला रही थी। हमें लगा कि वो कहीं गुम हो गई है। हम खोया पाया केंद्र से लेकर हर हॉस्पिटल गए, फिर पता चला कि उनकी लाश मेडिकल कॉलेज में रखी है। तो किसी तरह से आए हैं हम लोग निकल के, अपनी जान बचा के। लग रहा था कि आज हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। एक बेटा, बड़ा बेटा भी कचर गया था, फिर वो बेहोश हो गया। कई लोगों ने कचर दिया, जूता उता उतर गया पैर से, लेकिन फिर किसी तरह होश पानी आने दे के आया तो वो बच गया। मम्मी की उम्र क्या है? 50 साल, 50 ईयर्स। 50 के अंदर है। उस वक्त आपने कैसे देखा, ढूंढा? कहाँ देखा ढूंढा बेटा? हम लोग जब मिल गए तो ये हुआ कि जिया नहीं मिल रही है, तो फिर सबने देखना शुरू किया। फिर पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने उनका हॉस्पिटल देखिए। फिर हम लोगों ने वहाँ जितना हॉस्पिटल था बेड, एक एक बेड छाना, वहाँ नहीं था तो बोले आप स्वरूप नगर जाइए। वहाँ देखा सुबह आके 6 बजे, वहाँ नहीं। फिर मेडिकल आए यहाँ कॉलेज में जाइए। यहाँ हम लोग 7 बजे बैठे थे। नीलम श्रीवास्तव की बॉडी मिलने के बाद पंचनामा किया गया। अंतिम संस्कार में एक पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद था। इसके बावजूद जब सरकार ने मृतकों की लिस्ट जारी की तो उसमें नीलम का नाम ही नहीं था। केसी श्रीवास्तव कहते हैं, सरकार की नजर में मेरी पत्नी मरी ही नहीं है। वो भगदड़ में मारी गई, पर लिस्ट में नाम नहीं तो मुआवजा भी नहीं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेले के बाद दूसरी लिस्ट जारी होगी, वरना हमें प्रशासन के खिलाफ शिकायत करनी पड़ेगी। भगदड़ की रात सिर्फ जान का खतरा नहीं था, बल्कि महिलाओं को गंदी हरकतों का भी सामना करना पड़ा। सौम्या बताती है, लोग गलत तरीके से छू रहे थे, गंदी आवाजें निकाल रहे थे। किसी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, मैं गालियां दे रही थी, पर बदतमीजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जबकि बुआ दीपाली ने उन्हें इस हालत से बाहर निकाला, किसी तरह उन्हें संभाला। 4 रास्ते बना देते हैं कि भाई इधर से इसी भगदड़ में सब 50 मरे ही लग जाते, हैं। तुम लोग भी पब्लिक अपना सब करती। इतनी फोर्स और सब लाने से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, सब बेकार है। सब ये सब मंत्रियों के लिए है और साधु संतों के लिए है। भगदड़ के बाद हालत इतने खराब हो गए थे कि लोग जरूरत का सामान तक नहीं खरीद पा रहे थे। सौम्या बताती है, गला सूख रहा था, पर पानी वाले पैसे मांग रहे थे। ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था और कैश हमारे पास नहीं था। कुछ महिलाओं ने डांटा, तब जाकर पानी तक मिला।
इसी तरह चप्पलों के लिए भी पैसे मांगे जा रहे थे। नीलम श्रीवास्तव का जन्मदिन 28 जनवरी को था, जिस दिन उनकी मौत हुई। सौम्या भावुक होकर कहती है, मैंने माँ से पूछा था कि जन्मदिन पर क्या खिलाओगी। उन्होंने कहा था स्नान के बाद जलेबी और लड्डू खाएंगे, लेकिन माँ तो चली गई। दीपाली भी रोते हुए कहती है, अगर एक्सीडेंट होता, चोट लगती तो हम कुछ सुन पाते, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला कि उनके आखिरी पल कैसे बीते। प्रयागराज में सिर्फ संगमनोस पर ही नहीं बल्कि झुंसी में भी भगदड़ मची थी, लेकिन सरकार ने झुंसी की भगदड़ को मानने से ही इनकार कर दिया। दीपाली कहती है, बहुत दुख होता है कि हमारी भाभी मर गई, लेकिन सरकार की लिस्ट में नाम नहीं है। सवाल ये है कि कुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? जब शव का पंचनामा सरकार ने खुद किया तो मृतकों की लिस्ट में नाम कैसे नहीं है? क्या नीलम श्रीवास्तव के परिवार को मुआवजा और न्याय मिलेगा, या फिर उनकी पीड़ा भी सरकारी आंकड़ों में कहीं दब जाए?